कक्षा 9वीं के स्टूडेंट्स के लिए फाइनली ये खुश खबर आती हुई कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 इनका कक्षा 9वीं का जो पेपर है वो पूरी तरीके से जो है लीक हो चुका है। जी हाँ, आपको जो ये पेपर है वो हमारे पास आ गया है। सेट बी का है। पिछले 4 पेपर भी जिस प्रकार हमने आपको दिए थे वो सभी के सभी जो है 101% ऐसे के ऐसे बैठे थे। और इसका भी मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि यही जो पेपर आपको कल देखने को मिलेगा सोमवार के दिन, आप जो है 11 दिसंबर के दिन। तो बिना देरी करें सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपको जो पहला प्रश्न है ये पढ़ते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के पीछे समाज के किस वर्ग का हाथ था? तो मध्य वर्ग। एक जर्मन नाम सेंट पीटर्सबर्ग नाम बदलकर क्या रखा गया? इसका जो है पेट्रोग्राद हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा देश लोकतांत्रिक है? यहाँ म्यांमार जो है वो लोकतांत्रिक नहीं है। अब सर्वोच्च शिखर पूर्वी घाट का जो है वो कौन कहलाता है? तो मंडगिरी। इसके बाद, जनसंख्या में बच्चों का बहुत बढ़ता हुआ अनुपात में किसका परिणाम है? इसमें जो है उच्च जन्म दर आपको कर लेना है। गद्दी चरवाहा समुदाय, इसमें जो है हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, हमने सही विकल्प के आपको जो 5 बता दिए। अब जो है आगे बढ़ते हैं। तो रिक्त स्थान आ रहे हैं आगे। तो रिक्त स्थान की ओर बढ़ते हैं। 6 रिक्त स्थान। सबसे पहले संसद का प्ले हाउस कहा जाता है। इसमें जो है आपको लोकसभा लिख लेना है, लोकसभा को। अब क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत विश्व में कौन से नंबर पे है? जो है इस 7वें नंबर का क्षेत्र देश है। और भारत के द्वीप समूह प्रवाल से निर्मित है। तो कौन से प्रवाल से है ये देखिए, लक्षद्वीप जो है वो वाला हो जाएगा इसमें। अब ब्रह्मपुत्र नदी करती है राज्य में भारत प्रवेश। अब कौन से राज्य से प्रवेश करती है? ये जो है अरुणाचल प्रदेश जो भारत का देश है वहाँ से जो है करती है। अब विश्व के सबसे अधिक वर्षा होती है, इसमें आपको जो है मासिन राम सही उत्तर हो जाएगा। मासिन राम या चेरापूंजी भी आपका जो है पहले होता था, अब मासिन राम लिख लेना आपको। विश्व के कौन से उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है? इसमें जो है आपको बाजरा का उत्पादन है, उसमें अपना भारत जो है सबसे ज़्यादा योगदान करता है। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 और 2 मैंने आपको पूरी तरीके से बता दिया है। अब तीसरे में आ रहे हैं सत्य और असत्य, आप सभी के फेवरेट। क्योंकि असत्य में जो है मैं आपको बताता हूँ कि पहला प्रश्न जो है वो पढ़कर बताते हैं आपको और उत्तर भी बताएंगे। भारत में प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। तो सत्य, एक समान नहीं है। अब भारत में 1970 के दशक के प्रारंभ में राज्य स्तरीय निर्धनता वृद्धि हुई, यह असत्य है बिल्कुल कथन। बिहार और ओडिशा भारत के 2 सर्वाधिक निर्धन राज्य है, सत्य बात है ये भी। अब पंजाब, हिमाचल, केरल, ये जो है राष्ट्रीय अनुपात सबसे ज़्यादा है, तो असत्य है इसमें जो है। अब नस्ली भेदभाव नाज़ी विचारधारा के मुख्य आधार है, तो ये जो है आपका सत्य हो जाएगा। अब जो है आखिरी वाला जो है वो भी सत्य हो जाएगा। आपका जो है दूसरा और चौथा असत्य है, बाकी सारे जो है सत्य है। आगे बढ़ते हैं सही जोड़ी की तरफ। 6 नंबर की जो आपको सही जोड़ी देखने को मिलेगी। तो पहले का उत्तर यहाँ पर लगा लीजिए बी, दूसरे का सी, और जो आपका तीसरा है उसमें आपको ई वाला लगा लेने का है, और चौथे में ए वाला हो जाएगा आपका सही उत्तर, फिर डी वाला और एफ वाला जो हो जाएगा। ऐसा कैसा जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको जो है ऐसा कैसा याद ही रखना है और वहाँ जाकर जब लिख लेना है। अब एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसमें जो है काफ़ी सारे प्रश्न जो है छूट जाते हैं बच्चों के। तो पहले का उत्तर ये जो है आपको खुद ढूंढ लेना है। दूसरे का मैं बताता हूँ आपको, इंदिरा गांधी। जी हाँ, किस नेता ने गरीब हटाओ का नारा दिया? तो ये इंदिरा गांधी ने दिया था। और अब ये मध्यावधि चुनाव किसे कहते हैं? इसका उत्तर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा। हमारे देश में मतदान की योग्यता की क्या आयु निर्धारित है? 18 वर्ष। लोकतंत्र बचाओ का नारा किसने दिया था? ये हमारे जो है जनता पार्टी वालों ने दिया था। ये आज की भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये पहले की है। और भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि हमारे पहले जो है प्रेसिडेंट भी थे। तो अब छठा प्रश्न जो है इधर से 2 अंक के आपके शुरू हो रहे। कुलक कौन था? ड्यूमा किसे कहा जाता है? नात्सी सोच के खास पहलू कौन से थे? आपको इनके उत्तर 2 अंक में देने हैं अथवा में देने हैं, दोनों में से किसी एक का। 8वें में आपको 2 प्रश्न पूछे, इनमें से किसी एक का उत्तर देना है। जल्दी से जो है आप ये प्रश्न अच्छे से देख लीजिए, एक कॉपी में नोट कर लीजिए। नोट करने से आपको सभी प्रश्न अच्छे से याद रहते हैं और इनके उत्तर ढूंढने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। गाइड और कॉपियों में से आपको सब मिल जाएगा। यदि कुछ नहीं भी मिलता है तो ये यूट्यूब किस लिए, यूट्यूब में और नेट में सब कुछ अवेलेबल है। आपको बस प्रश्न का उत्तर लिखना है
और जो अभी उत्तर आया आपके 2 अंक के, इनको आपको 3 या 4 लाइन के अंदर अंदर लिखना है। आपको जो है पूरे नंबर मिलेंगे। आपका 13वां 14वां और 15वें और 16वें और 17वें तक जो है पूरे के पूरे 2-2 अंक के आने वाले हैं। फिर 17वें से जो है 18वां जो आ जाता है तो वो 3 अंक का हो जाता है। जी हाँ, 18, 19, 20 आपके 3 अंक के हो जाएंगे और आखिरी के 2 4 अंक के हो जाएंगे। तो आपको एक और विशेष सूचना देनी थी इस वीडियो में कि जो भी बच्चे इस पर निर्भर है कि पेपर वायरल हो रहा है, पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि पेपर जो है वो सिर्फ और सिर्फ त्रैमासिक और अर्धवार्षिक के लीक हुए। वार्षिक की आपको कोई गारंटी नहीं है और वार्षिक में जो है सिक्योरिटी भी बढ़ा दी जाएगी। इसलिए जो है आपको अपनी स्टडीज़ जो है जारी रखनी होगी। और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखा है उनको जो है ऑल द बेस्ट पूरी परीक्षा के लिए। 11 दिसंबर को गर्दा